नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के असामयिक निधन के बाद से डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गई है। राज्य में जल्द 6वां उपचुनाव होने जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में डुमरी उपचुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। डुमरी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कहा जगन्नाथ महतो के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस ने विभिन्न राजनीतिक दलों से आह्वान भी किया कि डुमरी में उपचुनाव न लड़कर वे जगन्नाथ महतो के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि डुमरी उपचुनाव एनडीए ही लड़ेगा। डुमरी उपचुनाव में चुनाव चिन्ह भी क से ही होगा, या तो केला या कमल। बीजेपी का कहना है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था, आजसू बीजेपी के वोट को जोड़ दिया जाए तो जगन्नाथ महतो के कुल वोट से 1800 वोट अधिक बीजेपी आजसू के वोट आए थे। वही आजसू का कहना है कि हम लोग जल्द सभी एक साथ मिलकर बैठक करेंगे। कौन प्रत्याशी होगा, इस पर चर्चा करेंगे। रामगढ़ में हुई एनडीए की जीत का हवाला देते हुए कहा कि जो भी चुनाव होगा साथ मिलकर लड़ेंगे। विचार विमर्श कर इस पर फैसला लिया जाएगा। कौन संभालेगा विरासत? एक और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की विरासत कौन संभालेगा? पुत्र अखिलेश कुमार या उनकी पत्नी बेबी देवी? फिलहाल इस संबंध में अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी आजसू का होगा या बीजेपी का, यह भी स्पष्ट नहीं है। नहीं, देखिए, डुमरी चुनाव वो झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले जगन्नाथ महतो जी की कर्मभूमि भी रही है और जन्मभूमि भी रही है। तो स्वाभाविक तौर पे वो विधानसभा जो है उनके परिवार से कोई लोगों को निर्वाचित होना है। और हमें यह लगता है कि राज्य के तमाम राजनीतिक दल जो जगन्नाथ दा को अपनी सहानुभूति या अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो तमाम दल जो है इस बार उम्मीदवार ना खड़ा करके झारखंड से भी एक मिसाल भेजें, एक संदेश भेजें कि हम उपचुनाव अगर किसी सीट पे हो तो उसमें प्रत्याशी ना दें। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि ये जगन्नाथ महतो जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, एनडीए का उम्मीदवार लड़ेगा, एक ही उम्मीदवार लड़ेगा एनडीए की तरफ से। और एनडीए में आजसू और भारतीय जनता पार्टी दोनों शामिल हैं। और अगर आप पिछले बार के वोट को देखें तो 71,000 वोट स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को आया था। और अगर आप हमारे वोट और आजसू के वोट को जोड़ दें तो ये लगभग 73,000 होता है। यानी 1800 का मार्जिन हम लोगों के बीच में था। अगर हम दोनों के वोट को जोड़ दें तो यकीन मानिए एनडीए का एक ही उम्मीदवार जीतेगा, लड़ेगा, माफ़ कीजिए। और जो चुनाव चिन्ह होगा वो क से ही होगा, वो केला हो या कमल, लेकिन क से ही होगा। डुमरी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और निश्चित तौर पर जल्द ही हम लोग एक साथ बैठ करके आगे पूरी तैयारी को मंजिल तक पहुंचाने तक हम लोग निर्णय लेंगे। जल्द ही पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिस तरह से हम लोगों ने रामगढ़ में चुनाव के दरमियान अपनी तैयारी माकूल रूप से किया था, डुमरी में भी हम लोग करेंगे। जाहिर सी बात है आजसू इस पे चुनाव लड़ेगा। क्या कि पिछले विधानसभा को भी याद किया जाए तो इसका खामियाजा भाजपा को ज़्यादा भुगतना पड़ा, आजसू को भी कमोबेश भुगतना पड़ा। अभी तक जितने उपचुनाव हुए, सभी उपचुनाव में अपने अपने दावेदारी के हिसाब से हम लोगों ने चुनाव लड़ी और सबका परिणाम भी सामने। रामगढ़ भी हम लोग चुनाव जीत करके दिखाए। आगे भी हम एक साथ लड़ेंगे।